एनडीए 2021 सेट सी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कॉट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहां तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 2/3, बाद में कॉट इनवर्स में चेंज कर लेंगे। यानी tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3, यानी 9 8 17। tan इनवर्स 17/12 और 12 माइनस 6, 3 3 कटेगा तो 1/2, यानी 1/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स 6/17 और ये कॉट लिखेंगे तो 6/17 हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 4 साइन स्क्वायर एक्स का मान 3 है, तो tan 3x क्या होगा। 0 से 180 के बीच में है, तो साइन x का वैल्यू तो √3/2 आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों में मिलेगा, यानी कि 60 डिग्री है। तो tan 3x यानी tan 180 डिग्री का जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और यहाँ पर 6/17 ऑप्शन ए में दिया है, यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है पी क्यू और 3 एपी के पहला, तीसरा और पांचवा पद है, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म, तो ये आ जाएगा। ए दिया गया है पी, ए प्लस 2d दिया गया है क्यू, और a प्लस 4d दिया गया है 3, पांचवा टर्म। तो पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस, तो PQ का न्यूनतम वैल्यू जब है तो d का मान क्या होगा। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि PQ तो 3 माइनस 4d आ जाएगा P का मान, और Q का मान आ जाएगा 3 माइनस 2d। इसका हमें PQ का मिनिमम चाहिए, तो ये P है ये Q है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 6d और 12d, यानी 18d प्लस 8d स्क्वायर। d का मान क्या होगा न्यूनतम होने के लिए, यानी कि इसका न्यूनतम मान चाहिए हमें, PQ यही है। तो 8 16d बराबर 18, यानी d का वैल्यू तो आ जाएगा 9/8। तो 9/8 पर ये मिनिमम होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है x³ माइनस 8 0 है, तो क्या होगा। तो x³ का मान 8 आ जाएगा, यानी x का मान आएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। कह रहा है कि मूल संरेख है, तो नहीं, ये मूल संरेख भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1 गलत है। मतलब पहला स्टेटमेंट, और दूसरा है कि एकक त्रिज्या यूनिट रेडियस सर्कल पर नहीं होगा, इसका रेडियस जो होगा वो 2 होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है sec x इंटू cosec x का वैल्यू p है, p का धनात्मक वास्तविक है, तो p का न्यूनतम मान क्या होगा। यानी p को लिख सकते हैं 1/sin x इंटू cos x। p का अधिक लघुत्तम मान चाहिए, मतलब इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम इसका वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। तो p का जो न्यूनतम मान आ जाएगा हमें 2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है थीटा के किस मान के लिए 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा का अधिकतम मान प्राप्त करता है। मतलब ये y लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2, यानी कि dy/d थीटा आ जाएगा कोस थीटा प्लस 2 कोस 2 थीटा बाई 2, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो ये 0 होगा, यानी कि कोस थीटा बराबर कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा का वैल्यू तो हमें 0 मिलना चाहिए। ये लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस थीटा का मान 0 आएगा, यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 बराबर 0,
यानी कि कोस थीटा का जो मान मिलेगा वो आएगा एक -1 आ जाएगा, और एक वैल्यू जो मिलेगा वो 1/2 मिलेगा। तो थीटा का मान तो 0 से 90 के बीच है, यानी थीटा का मान π/3 60 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, समुच्चयों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ पर सम्मिलन घटनात्मक होता है। अंग्रेजी भी देख सकते हैं, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव, तो सही है। दूसरा दिया गया है कि समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक, दूसरा दिया है तो ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये दिया है। और तीसरा कह रहा है कि दो समुच्चयों का अंतर रिक्त हो, मतलब a माइनस बी फाई है, इसका मतलब होगा कि a बराबर b होगा, ये सही है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, x में 6 एलिमेंट है, y में 5 है और z में 4 एलिमेंट है और सब अलग अलग है। तो s दिया गया है x माइनस वाई यूनियन z है, तो यानी कि 6 और यहाँ 4 यानी कि 10 एलिमेंट होंगे। तो s के उचित प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है, मतलब 2 का पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1023 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि संबंध और फलन के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है। तो सभी संबंध फलन है लेकिन सभी फलन संबंध नहीं होते हैं, ये गलत दिया गया है। तो पहला गलत है और दूसरा तीसरा दोनों सही दिया गया है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, log 2 बेस 10 इंटू log 10 बेस 2 प्लस log 10 पावर x बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो x का मान क्या होगा? तो ये तो आ जाएगा 1 प्लस x बराबर 2, यानी x का मान 1 आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। 11 नंबर सवाल दिया गया है, cos 2x प्लस cos 2a है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बराबर -1। तो कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ से तो लिख सकते हैं 2 cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b बराबर -1 माइनस cos 2c, यानी कि -2 cos स्क्वायर c, ये लिखा जा सकता है। इसको तो पाई माइनस c लिखेंगे, यानी कि -2 cos c प्लस -2 cos c कॉमन कर लेंगे, तो ये आएगा cos a माइनस b प्लस cos c को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी ये माइनस आएगा, माइनस है तो इस साइड प्लस, ठीक है। अब cos c को लिख सकते हैं प्लस cos a प्लस b, 180 माइनस a प्लस b करेंगे तो ये तो आ जाएगा -2 cos c इंटू 2 cos a cos b बराबर 0, यानी कि cos a cos b इंटू cos c का मान 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, डिटर्मिनेंट cos c tan a 0 sin b 0 माइनस tan a 0 sin b cos c, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि cos c के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा tan a sin b, प्लस में हो जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस tan a के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा हमें sin b cos c, बाकी तो कुछ मिलेगा नहीं। तो sin cos c sin b यानी कट करके तो ये 0 आ रहा है। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, मान लीजिए कि a में 250 धन पूर्णांक ऐसे हैं जो 3 के गुणज हैं, तो a जो होगा 3, 6, 9 इस तरह से 750 तक होगा। b जो है 200, पहले 200 सम धन पूर्णांक है, मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह से ये 200 है, यानी कि 400 तक होगा।
तो कह रहा है कि ए यूनियन बी में कितने सदस्य होंगे, तो यानी कि यहाँ पर 250 है, एन ए यूनियन बी पूछा है, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 250 200 माइनस, यानी कि 6 का मल्टीपल जो 4 से पहले तक है, तो ये तो 66 टर्म ही मिलेगा। 66 घटा देंगे तो यहाँ 184 और 200 यानी कि 384 टर्म हमें मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एस के एपी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो S30 अपॉन S20 माइनस S10 का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 30/2 2a प्लस 29d लिखा जा सकता है, और ये लिख सकते हैं 20/2 2a प्लस 19d, और ये माइनस 10/2 2a प्लस 9d लिखा जा सकता है। तो बटा में 2 तो कट जाएगा, एक जीरो तीनों जगह कट जाएगा, मतलब कॉमन कर ले रहे हैं, तो 6a प्लस 87d है, 3 से गुणा करेंगे, 4a माइनस 2a यानी कि 4a माइनस 2a, तो 2a मिलेगा, और ये आएगा 38 माइनस 9 यानी कि 29d, भाग दे देंगे तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 आ जाएगा। फॉर्मूला का आप लोग इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, 4x² माइनस 5k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5k बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 है, तो निम्नलिखित में k का मान क्या होगा, यानी अल्फा माइनस बीटा का मॉड वैल्यू हमें 1 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हमें 1 आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आएगा 5k प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 5k बटा में 4 का मान हमें 1 आएगा। तो ये तो हम लोग 16 से गुणा कर सकते हैं, तो 25k² प्लस 10k प्लस 1 माइनस 80k बराबर 16 लिख सकते हैं, यानी 25k² माइनस 70k माइनस 15 बराबर 0। 5 से भाग देंगे तो 5k² माइनस 14k माइनस 3 बराबर 0। तो k का मान पूछ रहा है, तो माइनस 15 प्लस 1 कर सकते हैं, तो k का जो मान आ जाएगा, एक वैल्यू 3 आ जाएगा, एक वैल्यू 3 आ जाएगा, और दूसरा वैल्यू जो आ जाएगा 3 गुणे बीटा बराबर माइनस 3/5, यानी बीटा आ जाएगा माइनस 1/5। अल्फा बीटा दोनों निकाल रहे हैं, तो 3 तो दिया नहीं गया है, तो k का एक संभावित मान तो माइनस 1/5 दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, x² प्लस x प्लस 1 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ x का वैल्यू तो ओमेगा होता है, अब ओमेगा रखेंगे तो x का पावर 199, x का पावर 200 और x का पावर 201 है, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, XYZ जीपी में है, तो 3x 3y और 3z भी जीपी में होगा, तो ln 3x ln 3y और ln 3z जो होगा वो एपी में होगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया गया है कि xyz प्लस ln x xyz प्लस ln y और xyz प्लस ln z ये HP में होगा, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ln x ln y ln z AP में होगा, xyz तीनों में जोड़ रहे हैं तो भी AP में होगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, log 2 बेस 10 log 2 पावर x माइनस 1 बेस 10 और log 2 पावर x प्लस 3 बेस 10, ये एपी में है, तो x का वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसका डबल log 2 पावर x माइनस 1 बराबर log 2 बेस 10 प्लस log 2 पावर x प्लस 3, यानी कि बेस 10 तो है,
तो 2 पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 पावर x प्लस 3। 2 पावर x को t मान लें तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर 2t प्लस 3 दूनी का 6 आ जाएगा, यानी टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 बराबर 0, यानी कि 2 पावर टी का वैल्यू जो आ जाएगा वो एक वैल्यू 5 मिलेगा और एक वैल्यू -1 मिलेगा। तो -1 तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि 2 पावर x बराबर 5 है तो x का वैल्यू आएगा log 5 बेस 2। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि 2 3 4 5 6 7 9, 2 3 4 5 6 7 9 S दिया गया है, तो S से 3 अंकों की कितनी भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं और 500 से छोटी हो। तो 500 से छोटी हो यानी कि यहाँ पर 2 3 4 ही लिखा जा सकता है। 3 अंकों की संख्याएं हैं, मतलब 3 3 3 6 1 7 यानी 6 और 5 यानी कि 30 गुणे 3 यानी कि 90 संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, P दिया गया है 1 1 1 n अंकों का और 9p स्क्वायर प्लस p का मान क्या होगा और ऑप्शन कुछ दिया गया है। तो p हम लोग 2 बार 1 ले लें, p को हम लोग 1 1 2 बार लें तो 9 इंटू 121 प्लस 11 करेंगे तो ये आ जाएगा हमें 1100। ऑप्शन के सहारे से लिख सकते हैं इसको p इंटू 10 का पावर n को 2 बार माने हैं तो ये आंसर आ जाएगा, बाकी किसी ऑप्शन में रखने पर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 5k इंटू x प्लस 3k स्क्वायर माइनस 5k बराबर 0 के मूल समान परिणाम में लेकिन विपरीत चिन्ह के हों तो कौन सा कथन सही होगा। यानी कि अल्फा और बीटा जो है वो निगेटिव है, मतलब अल्फा और माइनस अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो 0 आएगा, यानी कि माइनस बी बाई ए 0 आएगा, यानी कि b का मान तो 0 आ जाएगा। तो k स्क्वायर प्लस 5k का मान 0 होना चाहिए, एक चीज तो ये है। तो यहाँ k का ऐसा कोई वैल्यू इसके कंडीशन तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो एक तो चीज है कि दोनों निगेटिव आएगा, तो मतलब c बाई ए निगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव है, मतलब c को निगेटिव होना पड़ेगा। तो 3k स्क्वायर माइनस 5k बराबर लेस देन 0 होगा, निगेटिव का मतलब है k का जो मान आएगा वो एक 0 आएगा और एक 5/3 आ जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, बाकी जगह रखेंगे तो इधर पॉजिटिव आएगा इधर पॉजिटिव आएगा। तो इस केस को हम लोग इग्नोर करेंगे, तो k का जो मान आएगा वो 0 से लेकर के 5/3 के बीच में आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, an दिया गया है n इंटू फैक्टोरियल n, तो a1 a2 a3 a10 का वैल्यू क्या होगा। तो इसको तो लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 यही कर ले, तो यानी कि फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n। तो a1 जो आएगा वो आएगा फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1, a2 आएगा फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, इस तरह से a10 आ जाएगा फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 10। तो ये तो कट जाएगा, यानी सबको जोड़ देंगे तो फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि p और q एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के शून्योत्तर मूल्य है, मतलब p प्लस क्यू जो आएगा वो आएगा माइनस p और पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा q, यानी कि ये लिख सकते हैं कि 2p प्लस क्यू बराबर 0 और यहाँ से p कॉमन करेंगे तो q माइनस 1 बराबर 0। तो p का मान 0 होगा तो q का मान 1 होगा, q का मान 1 होगा तो p का मान माइनस 1/2 होगा, मतलब कि माइनस 1/2 और 1 0 होगा तो 0 होगा, शून्योत्तर चाहिए मतलब कि ओनली 1 सॉल्यूशन मिलेगा, तो 1 रूट हो जाएगा ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, डेल्टा का वैल्यू है a b c d e f
DEF GHI, और हमें पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा। 3D प्लस 5G, 4A प्लस 7G, 6G, 3E प्लस 5H, 4B प्लस 7H, 6H, और 3F प्लस 5I, और 4C प्लस 7I प्लस ये 6I दिया गया है। ये किसके बराबर होगा? तो यानी कि यहाँ से तो 6 कॉमन कर सकते हैं हम लोग, तो 6 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा अगले स्टेप के लिए हमारे पास। G 5 से गुणा करके घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3D 3E 3F, और यहाँ 7 से गुणा करके घटा देंगे तो 4A 4B और 4C आ जाएगा GHI। अब 3 और 4 कॉमन कर सकते हैं तो 12 3 आ जाएगा 36, सॉरी 6 चौका 24 दिया 72, यानी 72। DEF ABC GHI, साइड चेंज करेंगे तो ABC, इसको हम लोग लिख सकते हैं 72, माइनस में आ जाएगा ABC DEF GHI, ये दिखाई दे रहा है क्योंकि अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलेंगे तो वैल्यू तो नहीं बदलता है, यानी -72 ABC DEF GHI ये आ जाएगा, यानी -72 डेल्टा हो जाएगा, यानी -72 डेल्टा होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है 1/b प्लस c, 1/c प्लस a और 1/a प्लस b HP में है। ये HP में है, इसका मतलब है कि b प्लस c प्लस a और a प्लस b जो होगा वो AP में होगा, यानी कि A B C जो होगा वो AP में होगा। पहला सही है और दूसरा वाला गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, A का मान दिया है 1A01 और हमसे पूछा गया है कि A का पावर 100 माइनस A का पावर 50 माइनस 2A का पावर 25, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग A स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 12A01, A क्यूब करेंगे तो ये आएगा 13A01, यानी कि ये आ जाएगा 100A01 माइनस 50A01 माइनस 50A02, ये अब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें -2, ये आ रहा है 0, ये 0 है, ये आ जाएगा -2, यानी कि -2i आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है a माइनस a माइनस a माइनस b b माइनस b, a माइनस b माइनस c माइनस a प्लस b माइनस c माइनस a माइनस b प्लस c का डिटर्मिनेंट माइनस k(a)b(c) बराबर 0 है। तो हमें k का मान पूछा जा रहा है कि क्या है, तो सबके जगह एक 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 रख देंगे, k का मान आसानी से निकल जाएगा। तो ये आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बराबर k हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 0 जोड़ देंगे तो 0 माइनस 2, ये -1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बराबर k, यानी कि -2 के रेस्पेक्ट में आएगा 1 प्लस 1, यानी कि k का मान जो आ जाएगा वो -4 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है सिग्मा n बराबर 1 से लेकर के 8n+7 तक i का पावर n का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ तो हम लोग जानते हैं कि 4 मतलब 8n+4+3 कर लें। i के 4 लगातार घातों का योग 0 होता है तो ये 0 होगा, तो बचेगा i² और i³ ये -i होता है, यानी कि -1 हमें आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है z कंजुगेट प्लस मॉड z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस z कंजुगेट -48 बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये x² प्लस y² प्लस 4 गुणे 2x -48 बराबर 0 2 से भाग देते हैं तो x² प्लस y² प्लस 4x -24 बराबर 0। ये तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, वृत्त का समीकरण होगा। 30 नंबर सवाल में दिया गया है 2a प्लस 2√a² प्लस b² का वर्गमूल क्या होगा। तो ऑप्शन का सहारा लेंगे तो √a प्लस ib प्लस √a माइनस ib आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके देख लें। तो ऑप्शन सही करना ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि 3, 5, 7, 9 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इनमें से 4 अंकों में से प्रत्येक अंक हो, तो ये साफ साफ हम लोग देख सकते हैं कि इन चारों को अरेंज करने का तो तरीका मतलब पांचों का 4 में से 1 चुनेंगे, अब जो रिपीट करेगा यानी फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 120 गुणे 4/2 यानी कि 240 आएगा। 32 में दिया गया है कि 1 और 2 से 4 प्रविष्टियां ली गई हैं तो 2 का पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि i का पावर -2n के कितने डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं। तो एक -1 होगा और एक +1 होगा। जो 4 से कटेगा वो 1 हो जाएगा, जो 4 से नहीं कटेगा वो -1 होगा। तो 2 मान ऐसे संभव हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया गया है 1 1 1 -1 1 z x -y1 इसका वैल्यू किसके बराबर होगा और ABC का मान हमें कुछ दिया गया है। इसको हम लोग घटा के लिखेंगे तो ये आएगा 0 0 1 -x -1 x प्लस y, ये आएगा 1 z -1 y z और 1 यानी कि ये तो आ जाएगा 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस 1 इंटू y प्लस 1 -1 z इंटू x प्लस y, ये आ जाएगा xy प्लस x प्लस y प्लस 1 माइनस x प्लस y माइनस xz माइनस yz। अब ये तो यहाँ से तो माइनस ये दोनों कट जाएगा यानी कि 1 प्लस xy प्लस yz प्लस zx। अब xyz का मान हम लोग रख देंगे तो अब xyz का आप लोग मान रख लेना और xyz का मान जो दिया गया है वो है x का मान दिया गया है a/b माइनस c, y का मान है b/c माइनस a और z का मान है c/a माइनस b। ऐसा कर सकते हैं कि a b c का मान आप लोग 1 2 3 पुट कर लेना जिससे कि आसानी हो जाए कि वैल्यू अलग अलग मिल जाए। तो ये आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है ये दिया गया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो a का प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, ये गलत दिया गया है। a³ जो है कौन से सही है। तो यहाँ पर a³ जो दिया गया है वो a दिया है और a² बराबर 3a, ये तो सही है। दूसरा सही है, पहला भी इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं है। और दूसरा गलत दिया गया है तो पहला और तीसरा सही है जो ऑप्शन सी में दिया गया है।
नंबर 36 के लिए 36 और 37 के लिए दो क्वेश्चन दिया गया है। तीन बिंदु दिया गया है कोऑर्डिनेट 5, -8, -2, 9 और 2, 1। ये तो नहीं मालूम है कि कहाँ पे है कौन, तो इस वृत्त से गुजरता है तो उसका केंद्र क्या होगा। और ऑप्शन जो दिया गया है -2, -50, -50, -20, -24, -58 और -58, -24। तो यहाँ से हम लोग सबकी दूरियां निकाल देंगे तो बराबर आ रहा है, मतलब ये आंसर आ जाएगा। और ये दूरी निकालेंगे तो 65 आएगा। जो रेडियस जो होगा अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो रेडियस जो होगा r बड़ा होगा 60 से, तो 36 में ऑप्शन डी आ जाएगा और 37 में भी डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है। त्रिभुज के दो शीर्ष दिए गए हैं 0, 0, 0, 0 और 2, 2, 2, 2। कह रहा है कि और तीसरा शीर्ष समबाहु त्रिभुज है। तो एक चीज तो यहाँ पे है कि ये 45 होगा तो ये 45 डिग्री है, इधर 15 डिग्री बनना चाहिए। तो 15 डिग्री बनेगा तो √3 + 1 और 1 -√3 आ जाएगा। तब ये समबाहु त्रिभुज होगा। और दूरी भी निकाल सकते हैं। तो पूछ रहा है तो ये दूरी तो हमें 8 मिल रहा है, मतलब भुजा की लंबाई। तीसरे में कम से कम एक निर्देशांक का परिमेय है, दोनों तो अपरिमेय ही है, तो पहला सही है। एरिया जो आएगा इसका √3/4 × 8 यानी 2√3, ये भी अपरिमेय होगा। क्षेत्रफल पूछा गया है तो 38 में दोनों स्टेटमेंट सही है जो सी ऑप्शन में दिया है। और 39 में दिया गया है तीसरे कोऑर्डिनेट का अंतर क्या है, तो दोनों का अंतर करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, समानांतर चतुर्भुज ABCD में ABCD का विकर्ण BD का समीकरण पूछ रहा है। तो A का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 3, B का दिया है -1, 2, C का दिया गया है 3, 5, D का कोऑर्डिनेट नहीं पूछा गया है। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी पूछा गया है। 40 और 41 दो क्वेश्चन है। तो BD का समीकरण पूछा गया है। तो AC का जो मिड पॉइंट होगा वो आ जाएगा 2,4। 2,4 कहाँ से पास कर रहा है, तो 4 - 12 + 2 नहीं करेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है 2x - 3y + 8 = 0। तो 4 - 12 + 8 और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया ऑफ ABCD को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो 1/2, 1, 3, 1 -1, 2, 1, 3, 5, 1 हम लोग लिख सकते हैं। यानी ये तो कट जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो क्या मिलेगा, 2, 1, 0, -4, -3, 0, 3, 5, 1। प्रॉपर्टीज आप लोग अप्लाई करना। -6 + 4 यानी कि 2 आएगा, यानी कि टोटल जो एरिया आएगा वो 2 वर्ग इकाई आएगा, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है। ABC त्रिभुज की भुजाएं ABC, AB दिया गया है x - 2 = 0, मतलब x = 2। BC दिया गया है y = -1 और AC दिया गया है CA x + 2y = 4। कह रहा है AC पर B से शीर्षलंब का समीकरण, AC पर B से शीर्षलंब का समीकरण क्या होगा। तो ये जब भी पॉइंट आएगा तो 2, -1 यहाँ से लंब होगा, इसका मतलब होगा कि 2x - y = k। यहाँ से पास करेगा तो 4, 1, 5 यानी कि ये 5 जो आ जाएगा। 2x जो ऑप्शन में दिया गया है 2x - y - 5 = 0। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में कि इस त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होगा। तो परिकेंद्र क्या होगा मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले हम लोग निकाल करके और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये तो पॉइंट आ गया, x का मान यहाँ 2 होगा, y का मान 1 आ जाएगा, यहाँ x का मान -1 होगा तो y का मान 6 होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और जहाँ मीट करेगा वही हो जाएगा। तो और ये हम लोग देख लेंगे तो 4, 0 आ जाएगा।
कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, नाभिलंब लैटस रेक्टम के दो बिंदु के रूप में दो बिंदुओं का अधिकतम कितने परवलय खींचे जा सकते हैं। और जो लैटस रेक्टम दिया गया है -2,4 और -2,-4, यानी कि परवलय की बात खींचा जा सकता है तो 2 को परवलय खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर तो हम लोग लिख सकते हैं 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 भी इसी से रिलेटेड है। इसमें से एक परवलय मूल बिंदु 0, 0 से गुजरता है, तो ये भी सही है पहला वाला स्टेटमेंट 45 में। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि फोकस -2, 0 पर स्थित है, ये गलत है। तो 45 में ऑप्शन बी आएगा और 46 में केवल एक आएगा। ये आप लोग ध्यान से देखना, सॉरी 45 में, 44 में बी आ रहा है और 45 में केवल एक आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, ax² + bx + c = 0 के मूल sin थीटा और cos थीटा है, तो कौन सही होगा। तो sin थीटा + cos थीटा = -b/a और sin थीटा × cos थीटा = c/a। यहाँ पूछ रहा है संबंध, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2c/a = b²/a², यानी a² + 2ac = b², यानी हम लोग लिख सकते हैं a² - b² + 2ac = 0। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि NC4 NC5 NC6 AP में है, तो n का मान क्या होगा। तो सॉल्व करने से ज़्यादा बेहतर है कि n का मान हम लोग ऑप्शन से 7 रखेंगे, तो 7c4, तो 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल 3 6, 7 × 6 2 और 7 आ जाएगा 7c6 का मान, तो ये तो आएगा 35, ये आएगा 21 और ये 7 33। ऑप्शन से 7 सेटिस्फाइड कर रहा है और यही चेक करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, लखनऊ शब्द का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति के 2 स्वर युक्त 4 अक्षर वाले कितने अर्थपूर्ण या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो LUCKNOW, तो भावेल जो है वो LU, और तो कोई नहीं है भावेल, 2 भावेल होना ही चाहिए, तो 1 2 3 4 5, 5 में से हम लोग 2 चुनेंगे, 2 में से 2 चुनेंगे, फैक्टोरियल 4 और कोई रिपीट तो कर नहीं रहा है, तो क्या मिलेगा। तो 5 चौका 20, यानी कि 10 × 1 × 24, यानी कि 240 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि वृत्त पर 20 बिंदुएं हैं, तो कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि 2 बिंदुओं को जोड़कर सरल रेखाएं बनाई जा सकती हैं, तो सरल रेखाएं बनाई जा सकती हैं 20c2, 20 × 19/2, यानी कि 190 आएगा, 380 गलत दिया गया है। और दूसरा दिया गया है कि 3 बिंदुओं को जोड़कर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, यानी कि 20c3, तो 20 × 19 × 18/6, ये कटेगा 3, यानी कि 1140। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि a² + b² + a² + 2 का होल पावर 21 में के विस्तार में कितने पद होंगे। तो ये दिखाई दे रहा है कि a/b + b/e का पावर 42 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 43 पद होंगे। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था, ध्यान से आप लोग देखना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, 2k² x + 3y - 1 = 0, 7x - 2y + 3 = 0 और 6kx + y + 1 = 0। k के किस मान के लिए समीकरण के निकाय संगत है। तो 2k² 3 - 1 7 - 2 3, 6k 1 1, इसको 0 कर लेंगे और अब सॉल्व कर लेना आप लोग, क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि -2 1 3/2 और -1/2 का इनवर्स क्या होगा।
इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 माइनस 3/2 यानी -1/2, तो 1 बटा -1/2 यानी कि -2 आ जाएगा। ये दोनों प्लेस चेंज होता है तो -1/2 -2, यहाँ साइन चेंज होता है तो -3/2 -1 गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 और ये 4 आ जाएगा। कैलकुलेशन देख सकते हैं या इस ऑप्शन के सहारे से भी हम लोग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है ln 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का आवर्तकाल क्या होगा, तो पीरियड क्या होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड जो होता है वो पाई होता है और साइन एक्स का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। 54 नंबर में a प्लस बी आ जाएगा 90 और a माइनस बी जो आएगा वो 30 आएगा। तो a का मान 60 और b का मान 30 लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग tan 60 अनुपात tan 30 पूछा है तो √3 अनुपात 1/√3 यानी 3:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि 10 भुजा वाले समबाहुभुज पर विचार कीजिए, उन शीर्षों को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जिसकी कोई भी भुजा बहुभुज के भुजा के सर्वनिष्ठ नहीं है। तो फॉर्मूला होता है n(n-4 n-5/6। यहाँ पर हम लोग n के जगह 10 रख देंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है x⁴ माइनस 10x² प्लस 9 बराबर 0 के मूल पर विचार कीजिए और मूलों के निरपेक्ष मान। तो x का वैल्यू जो आएगा वो 1 -1 3 -3, निरपेक्ष मान सबको जोड़ेंगे तो हमें 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है 1 प्लस एक्स का पावर m का पहला दूसरा और nवां n प्लस 1वां पद। तो पहला पद 1 आएगा, दूसरा पद nc1x आएगा, nवां पद आएगा ncn-1 x पावर n-1 और n प्लस 1वां पद ncn x का पावर n आएगा। PQRS जो दिया गया है वो गुणांक है, मतलब ये P1 आएगा, Qn आएगा, R जो आएगा वो n आएगा और S जो आएगा वो 1 आएगा। PQRS है तो PS प्लस QR का वैल्यू क्या होगा, तो 1 प्लस n² आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z का मान 3π/2 है। तो साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकता है, π/2 हो सकता है और ये π/2 हो सकता है, मतलब xyz 1 होगा। तो मान रख देंगे तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है साइन x प्लस साइन y बराबर cos x प्लस cos y दिया गया है और हमें tan x प्लस y/2 का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2 बराबर 2 cos x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2, ये दोनों तो कट जाएगा, 2 कट जाएगा यानी tan x प्लस y/2 हमें 1 आ जाएगा और यही पूछा गया है कि क्या होगा, तो मान 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, a दिया गया है 0 2 -2 0 और हमें कह रहा है कि mi प्लस na का होल स्क्वायर जो होगा वो a के बराबर है। तो m प्लस n किसके बराबर होगा, तो mi करेंगे तो m0 0 m प्लस na करेंगे तो 0 2n माइनस 2n 0 यानी कि m इसका जो होल स्क्वायर करना होगा हमें, तो यहाँ जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा m 2n माइनस 2n और m इसका स्क्वायर यानी कि m 2n माइनस 2n m, ये a के बराबर आ रहा है, मतलब कि 0 2 माइनस 2 0। अब इसके बराबर है तो गुणा करेंगे तो आएगा m² माइनस 4n², ये आ जाएगा 2mn प्लस 2mn। तो ये आ जाएगा -2mn यानी -4mn, ये 4mn,
ये आ जाएगा 4n² माइनस प्लस m², और ये दिया गया है हमें 0 2 माइनस 2 0, यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4mn का मान हमें 2 है, तो और m² माइनस 4n² का मान 0 है। ये हम लोग लिख सकते हैं m प्लस n का मान हमें पूछा जा रहा है कि किसके बराबर होगा, यानी m बराबर 2n लिख सकते हैं। तो ये तो आ जाएगा mn का मान आ जाएगा 1/2, m के जगह 2n लिखेंगे तो 2n² आ रहा है, 1/2, n का मान आएगा 1/2, n का मान 1/2 आएगा, तो m का मान आ जाएगा हमें 1, यानी कि 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 हमें आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है कि fx = x + 1/x के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। fx का स्थानीय मान इसके न्यूनतम मान से न्यून होगा, तो ये स्थानीय न्यूनतम मान से छोटा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो -2 और मिनिमम वैल्यू होता है 2 छोटा है, पहला सही है। स्थानीय अधिकतम मान x बराबर 1 पर नहीं, x बराबर -1 पर होगा, तो केवल पहला वाला ऑप्शन सही है, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है 2 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त में अधिकतम आकार का वर्ग, यानी कि व्यास 4 होगा, यानी इसकी भुजा आएगी 2√2, ये भी आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है dx/x × x² + 1, यहाँ x से गुणा करेंगे तो ये x² आएगा, 2 से गुणा 1/2 से गुणा, x² को हम लोग t मान लेंगे तो 1/t dt t + 1 लिखा जा सकता है, यानी कि 1/2 1/t - 1/t + 1 dt का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 log t का मतलब x² + 1 प्लस c आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है e पावर x का डिफरेंशिएशन करना है हमें e पावर x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा e पावर x du/dx और dv/dx कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है fx बराबर x³ + x² + kx का कोई चरम मान नहीं है, मतलब कि f' 3x² + 2x + k। यहाँ पर कह रहा है कि कोई स्थानीय चरम मान नहीं होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट <0, तो 4 - 4 × 3 × k <0, यानी कि 3k > 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है 2 से लेकर के 10 तक f'(x/fx) का इंटीग्रेशन, यानी कि log fx होगा 2 से 10 तक, fx दिया गया है 2 पावर x, यानी कि log 2 पावर x 2 से 10 तक, यानी कि x log 2 आ जाएगा, तो 10 - 2 यानी 8 log 2 8 ln 2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, यहाँ पर मॉड करेंगे तो k बड़ा होगा या बराबर होगा, जो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि fx बराबर x² - kx 1 से इंफिनिटी में वर्धमान है, तो कौन सा कथन सही होगा, मतलब कि f' आ जाएगा 2x - k, वर्धमान होगा 1 से इंफिनिटी के बीच में, यानी कि k <2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है -1.5 से लेकर के -1.8 तक, तो इसका एरिया आएगा 0.3। आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लंबाई दिखाई दे रहा है, चौड़ाई 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिखाई दे रहा है कि y बराबर x² कि x अक्ष पर थीटा कोण बनाता है, तो कौन सा कथन सही होगा 1 से, तो dy/dx आ जाएगा हमें 2x, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि y - 1 बराबर 2x - 1,
तो यानी कि y बराबर 2x माइनस 1 आ जाएगा। तो थीटा जो आ जाएगा वो m2 होगा जो 60 से ज़्यादा होगा, तो थीटा जो होगा वो π/3 से लेकर के π/2 के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है कि निम्नलिखित कथन में कौन कौन सही है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि PE यूनियन F छोटा बराबर होगा PE प्लस PF से, यही वाला एक स्टेटमेंट सही है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है कि PA/B लेस देन है PA से छोटा बराबर है, तो कौन सा कथन सही है। तो PB/A छोटा होगा PB से, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्य रूप में उपलब्ध है, तो कौन से परिवर्तकता की सबसे अधिक विश्वसनीय और यथार्थ माप है। तो मानक विचलन होगा, मानक विचलन, ये आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है 3 छात्र ABC एक प्रश्न को हल कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2, 3/4 और P है। तो एक प्रश्न हल करने की प्रायिकता 29/32 है, तो P का मान क्या होगा। तो ये आ जाएगा 29/32 बराबर 1/2 3/4 प्लस P माइनस 1/2 P माइनस 3/4 P माइनस 3/8 प्लस 3/8 P आ जाएगा। यानी कि हम लोग एक साथ कर लें तो एलसीएम तो हम लोग 32 मान लें, तो 29 बराबर ये आएगा 16 प्लस 24 प्लस 32P माइनस 16P माइनस 24P माइनस 12, 4 से गुणा करेंगे आप, प्लस 12P यानी कि 32 में से 40 8 माइनस 8 यानी कि 4P आ जाएगा। 40 में से 12 घटेगा 28 यानी कि 1P का मान 1/4 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है 60 बॉल में से 8 पर छक्का मारता है, तो छक्का न मारने की प्रायिकता आ जाएगी 52/60 यानी कि 13/15। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है z बराबर 7 किसको निरूपित करेगा। तो XY तल के समानांतर एक समतल है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है कौन सा कथन सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 ऑप्शन सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है कि XY तल यानी कि z के लिए तो 6 लैम्डा प्लस 4 बटा में लैम्डा प्लस 1 को 0 करेंगे तो लैम्डा का मान -2/3 आ जाएगा, यानी बाह्य रूप से 2/3 में विभाजित करेगा। क्वेश्चन नंबर 79 निर्देशक अक्षों को स्पर्श करने वाले 8 त्रिज्या के गोले जो होंगे वो 8 होंगे। वृत्त के लिए हम लोग बनाते हैं वो 4 बनता है, जो इसको स्पर्श करेगा 3D में हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है ABCDEFGH घनाभ है। A का कोऑर्डिनेट दिया गया है 0 0 0, B का कोऑर्डिनेट दिया गया है 12 0 0, C का कोऑर्डिनेट दिया गया है 12 6 0, D का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, G का कोऑर्डिनेट दिया गया है हमें 12 6 4, शीर्ष दिया गया है। AB और AG के कोण अल्फा है, AB और AG के, तो AB और AG के कोण दिया गया है हमें अल्फा। तो AC और AG के कोण दिया गया है हमें बीटा। तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ AB का डायरेक्शन रेशियो जो मिलेगा वो 12 0 0 और AG का डायरेक्शन रेशियो जो मिलेगा वो 12 6 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें cos अल्फा जो आएगा 144 प्लस 0 बटा में 12 गुणे
144 36 180 यानी कि ये 14 आ जाएगा। ये आ जाएगा कॉस अल्फा आएगा 6/7, 12 से कटेगा तो कॉस अल्फा 6/7 आएगा। ये हम लोग लिख लेंगे 6/7। यहाँ पर AC का तो अभी निकाले हैं हम लोग 1260 और AG है हाँ AG का अभी निकाले हैं हम लोग तो 1264 आया है। तो कॉस बीटा जो आएगा, कॉस बीटा आएगा 144 + 36 + 0 बटा में 180 को 6√5 लिख सकते हैं और ये 14 आ जाएगा। 180 है मतलब कि 6√5 बटा में 14 यानी कि 3√5/7 आ जाएगा कॉस बीटा का मान। ये तो होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 और 2 cos स्क्वायर बीटा -1। यहाँ cos अल्फा और cos बीटा का मान रखेंगे तो 72/49 प्लस 90/49 -2 तो आ जाएगा 162 - 98 यानी 64/49 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है a + 3b दिया गया है 3i - j और 2a + b दिया गया। वेक्टर का साइन है आप लोग लिख लेना i - 2j। तो a और b के बीच का कोण पूछ रहा है तो सबसे पहला तो काम करें कि हम लोग a और b निकाल लें। तो ये आ जाएगा 2a + 6b बराबर 6i - 2j। घटा देंगे तो ये तो आ जाएगा हमें 5b वेक्टर बराबर 5i, ये प्लस हो जाएगा यानी कि b जो आएगा वो i आ जाएगा। b i आएगा तो a वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं -3i घट जाएगा यानी b जो a जो आ जाएगा वो -j वेक्टर आ जाएगा। AB के बीच का कोण तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक i है और एक j है यानी कि π/2 हो जाएगा। कोण क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है a + b परपेंडिकुलर है a वेक्टर पर मतलब a² + ab cos θ हमें 0 मिलेगा और b का परिणाम a का दुगुना है। b का परिणाम जो है वो 2 टाइम्स a का मॉडुलस है और हमें दिया गया है 4ab अगला वाले में 4a + b परपेंडिकुलर डॉट b का मान किसके बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ से तो 4ab + ab cos θ + b² कर सकते हैं। तो ab cos θ का वैल्यू तो आ जाएगा -a² यानी -4a² + 2b² साफ साफ दिखाई दे रहा है कि b² करेंगे तो 4a² आ जाएगा यानी कि वैल्यू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है क्या गया है कि a b c 3 सदिश हैं, a और b c समतलीय हैं तो a × b + c a b के साथ समतलीय होगा। हाँ सही है। और a × b × c a b से लंब होगा, ये भी सही है। इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है a और b की स्थिति सदिश दिया गया है तो a b का परिणाम क्या होगा। तो a b का जो वैल्यू आता है OB वेक्टर - OA वेक्टर, OB - OA करेंगे तो 1 - √2 + 1 i प्लस j का कोफिशिएंट आएगा √2 + 1 + 1 यानी कि ये आएगा 2 - √2i और 2 + √2j यानी कि AB का जो मॉडुलस आ जाएगा। परिणाम पूछा गया है तो 2 गुना √, 4 + 2 6 दूनी का 12 यानी 2√3 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 86 में हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 - x पावर 32/1 - xy का वैल्यू। अब यहाँ dy/dx निकालना है x बराबर 0 पर तो dy/dx आ जाएगा 1 - x × -32x का पावर 31 माइनस 1 - x पावर 32 × -1/1 - x का होल स्क्वायर। x का मान 0 करेंगे
ये तो 0 आ जाएगा, पूरा पूरा 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमें 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है, डिफरेंशिएशन का है, तो पहले हम लोग लॉग ले लें। क्वेश्चन नंबर 87 में डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है, तो y दिया गया है cos x cos 4x cos 8x, तो लॉग लेंगे तो लॉग y बराबर लॉग cos x लॉग cos y cos 4x और लॉग cos 8x यानी 1/y डैश मतलब dy/dx, तो 1/cos यानी कि -tan x -4 tan 4x -8 tan 8x। x का मान तो दिया पूछा गया है π/4 पर, यानी कि ये -1 आएगा। tan 180 का मान 0 होता है और 360 का भी मान 0 होता है, यानी कि ये -1 आएगा। 1/y dy/dx पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, f दिया गया है, x जो है वो x⁴, तो fx जो आ जाएगा वो x² आएगा। इसका डेरिवेटिव कह रहा है, तो f'1 का मान तो आ जाएगा हमें 2x यानी कि 2 × 1 यानी 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में a⁴n कॉमन कर लेंगे क्योंकि b/a 1 से छोटा हो जाएगा, तो 1 + b/a का पावर n और 1 - b/a का पावर n यानी कि आएगा 1 + 0 और 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में दो पर लिमिट पूछा गया है, तो दो पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करेंगे, तो 2k बराबर x का मान 2 रखेंगे तो 1 + 2/2k मतलब कि ये आ जाएगा 2k बराबर 1 + 1/k है। अब यहाँ से k का मान क्या दिखाई दे रहा है, तो k का मान हम लोग 1 रखेंगे तो आ जाएगा, k का मान 1 सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, दोनों सही है और 92 में केवल एक सही है, इसको आप लोग देख सकते हैं, स्टैट्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 93 में आप लोग मीडियन कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 में मीडियन निकालना है, तो माध्यिका निकाल लेना आप लोगों को 39 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 94 में बहुलक निकाल लेना 27.73 आ जाएगा बहुलक, और ये कैलकुलेशन है आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है कि 15 से 64 के बीच धन पूर्णांकों का माध्य यानी कि 15 + 64/2 करेंगे तो ये आएगा 39.5। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है, x + 2 x + 3 x + 10, कह रहा है कि माध्य जो आएगा वो x + 3, माध्य बड़ा होगा बहुलक से, तो बहुलक तो आ जाएगा x, ये तो सही है, x धन पूर्णांक है तो, और माध्यिका जो आएगा वो बड़ा है माध्य से, तो माध्यिका जो आएगा वो आएगा x + 2, बड़ा है x + 3 से, यानी कि गलत है। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 5.5 है, प्रत्येक को 4 से गुणा करके 44 में से घटाते हैं, तो 44 - 5.5 × 4 यानी कि 22 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में जी पूछ रहा है गुणोत्तर माध्य कहाँ होगा, तो यहाँ टोटल टर्म जो दिए गए हैं 4 3 7 10 दिए गए हैं, तो पांचवा और छठवां के बीच में जब भी आएगा, तो जी जब भी आएगा तो 32 से लेकर के 64 के बीच में आएगा, या 2 × 1024 का वर्गमूल करेंगे तो यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि 60 और x का HM दिया गया है 48, तो x का मान तो यहाँ 40 होगा, 2xy/x + y करते थे, तो 2 × 60 × x बटा में 60 + x हमें 48 दिखाई दे रहा है, x निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, 10 प्रथम धन पूर्णांकों का माध्य विचलन क्या होगा, यहाँ माध्य विचलन का आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। 101 नंबर सवाल में प्रसरण पूछा गया है क्या होगा, तो ये देख सकते हैं 154 0 में 10 माइनस 110/10 का स्क्वायर यानी 154 - 121 यानी कि फॉर्मूला आप लोग देख लेना 33 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है,
1 3 7 का अंक का प्रयोग करके 1 3 7 से जो भी संख्या बनाएंगे वो 3 से कभी नहीं कटेगा, यानी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 103 में हमें दिया गया है x² + x + n बराबर 0 के मूल वास्तविक हों। तो यहाँ मूल वास्तविक है मतलब कि 1 - 4 × 1 × n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि n लेस देन इक्वल टू 1/4 आएगा। जो कितने मूल संभव है मतलब कि 0 हो जाएगा। 104 नंबर सवाल दिया गया है, PA0 दिया है मतलब PA जो आ जाएगा वो 3/10 आ जाएगा, PB जो आएगा वो 7/10 आ जाएगा। PA/B दिया है 3/14, यानी कि PA इंटरसेक्शन B/PB यानी 7/10 आ रहा है 3/14, यानी कि PA इंटरसेक्शन B जो आएगा वो 3/14 गुणे 7/10 यानी 3/20 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया है PB/A का वैल्यू क्या होगा, तो 3/20/PA यानी 3/10 यानी 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है 7 सफेद गेंद और 3 काली गेंद एक पक्की में यादृच्छा रखी जाती है। इस वाक्य की प्रायिकता क्या है कि 2 काली गेंदें निकट नहीं रखी जा सकती है, यानी कि फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। 2 काली गेंदें नजदीक न रखी जाए तो ये तो आ जाएगा फैक्टोरियल 7। यहाँ पर आ जाएगा 8 3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है x बराबर 1 पर सतत है, तो fx दिया गया है mod x - 1, तो ये सतत तो हमेशा होगा लेकिन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला सही है, दूसरा गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो x1 पर fx की दक्षिण सीमा मतलब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, तो 1 + h का और 1 + h का मॉड वैल्यू मतलब 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। 1 + h की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 पर सतत भी होगा और x बराबर 2/√2 पाई पर भी सतत होगा। यहाँ कैलकुलेशन आप लोग देखें क्योंकि f0 0 दिया गया है, तो एक बार 0 + h के लिए भी देख सकते हैं, एक बार 0 - h के लिए भी देख सकते हैं। 109 नंबर सवाल में fx बराबर दिया है 1 - sin x का रेंज जो होगा वो 0 से 2 के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 110 में y बराबर cos इनवर्स cos x है, तो y बराबर x लिख सकते हैं -π/4, तो इसका स्लोप जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, dy/dx करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है कि 1 + x² + x⁴ का इंटीग्रेशन करना है x² के रिस्पेक्ट में, मतलब इसको 2x dx लिख सकते हैं, तो 2x + 2x³ + 2x⁵ dx आ जाएगा, तो x² 2x⁴ मतलब x⁴/2 आ जाएगा और x⁴/6/3 + c लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 112 में अधिकतम मान यहाँ क्लोज लिमिट वो इंटरवल है वो 1 से 2 के ओपन इंटरवल में है, तो यहाँ मैक्सिमम 5 और मिनिमम 2 नहीं होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि ये क्लोज लिमिट होता तब 2 और 5 सही होता, ये आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है 1 से 4 तक f' dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो f(x) 1 से 4 तक यानी कि f(4 - 1)(1) यानी बराबर है तो मान 0 हो जाएगा। 114 में e⁻ln cos x है, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा sin x, तो sin x 0 से π/2 करेंगे यानी 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा। 115 नंबर सवाल दिया गया है
115 नंबर सवाल दिया गया है √1 माइनस साइन 2x dx का इंटीग्रेशन है a साइन x प्लस b कोस x प्लस c और 0 से 45 डिग्री के बीच में है, यानी कोस x माइनस साइन x का इंटीग्रेशन जो आएगा वो साइन x प्लस कोस x आएगा, मतलब a का मान 1 आएगा, b का मान 1 आएगा, तो a प्लस b माइनस 2 जो आएगा हमें 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 में ऑर्डर 4 आ जाएगा, 117 में हमें 2 ऑर्डर आ जाएगा, 118 नंबर सवाल में 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो xy2 प्लस 2y1 करेंगे तो हमें 0 आ जाएगा। 119 में x/2 को t मान लेंगे तो 0 से π/2 log tan x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 120 में यहाँ से dy/dx निकालेंगे और इक्वेशन निकालेंगे 120 में, तो y माइनस 1 बराबर x माइनस 0, मतलब x आ जाएगा। x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो x एक्सिस को तो y 0 आ जाएगा, मतलब x का -1 पर कट करेगा। और बाकी जो सवाल है आप लोग देखते रहिए, जो भी सवाल में आप लोगों को कैलकुलेशन डाउट का हो उसको कमेंट करके बताएं। थैंक यू।